राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आप में से बहुत सारे भाई लोग बहनें ब्रह्मचर्य समस्या से परेशान हैं, तो आप चिंता मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। मैं आपको अपने जीवन की उदाहरण, अपने बातें बताऊंगा जो मैंने जीवन में पहले ब्रह्मचर्य नाश करता था, और जब मैंने पहले 1 साल जब फर्स्ट ईयर मैंने 1 साल पूरा ब्रह्मचर्य पालन किया तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव हुए। आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है। जनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 1 साल में मैंने किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन किया। जब 1 साल ब्रह्मचर्य पालन हो गया ना, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, मैं आपको परिवर्तन ही बता देता हूँ। आप अगर पूरा वीडियो नहीं भी देखे तो ये परिवर्तन देख लेना आप, ताकि आपका जीवन बच सके। ब्रह्मचर्य और नींद। जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, उसकी नींद कम हो जाती है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, तो उसको 8-10 घंटे सोने से भी उसकी नींद पूरी नहीं होती। 10 घंटे सोएगा, उसके बाद 10 घंटे सोने के बाद भी उसको लगेगा मुझे अभी और नींद चाहिए, थका थका सा लगेगा। लेकिन जो 1 साल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है, वो 4-5 घंटे सोकर ही उसका 24 घंटे एकदम एक्टिव रहेगा। मैं जब ब्रह्मचर्य नाश करता था तो मैं 8-10 घंटे सोने से भी मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। ऐसा थका थका नींद ही लगती थी, थोड़ा सा खाना खाता नींद आ जाती, ऐसा आलसी सा बना रहता। लेकिन जब 1 साल मेरा ब्रह्मचर्य पालन हो गया तो मैं 4 घंटे सो के भी देखा है, मैंने 3 घंटे सो के भी देखा है। लेकिन फिर ज़्यादा शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए मैं उस डर के मारे मैंने 5 घंटे मेरी नींद रही। जब मैंने 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो मेरी 8-10 घंटे सोने की नींद अब खुद ब खुद कम हो गई धीरे धीरे, और मैंने 5 घंटे 4 घंटे, कभी कभी तो 4 घंटे, कभी 4-5 घंटे तक मैंने 5 घंटे तो नॉर्मल मेरा रहा 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद। लेकिन कभी कभी मैं 4 घंटे भी सोता था 24 घंटे में से, बाकी एकदम एक्टिव रहता, हमेशा ऊर्जा रहती। फिर जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसका मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य यानी ध्यान। जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी सुखासन में बैठ जाएगा, उसका खुद ब खुद ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जी मेरा खुद का अनुभव है। जैसे उदाहरण के लिए आप 1 साल अगर ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे, वो किसी भी आसन में, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ ना, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओगे, खुद ब खुद आपका ध्यान जहाँ केंद्रित हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसको ध्यान करने की जो आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं ध्यान करने के लिए बैठा, मुझे करना नहीं पड़ता, मैं ऐसे अचानक कहीं भी बैठ जाता हूँ, मेरा ध्यान लग जाता। वो जो कंसंट्रेशन जहाँ फोकस होता है ना, ऑटोमेटिकली जहाँ कुछ फील होता है वहीं पे आ जाता। और जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, उसकी ऊर्जा 24 घंटे। उदाहरण के लिए आज मैं सुबह से शाम तक चला हूँ, अभी तक कोई खाना नहीं खाया मैंने। सुबह से मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया, और इस समय 7 बज रहे हैं शाम के। आज मैं कम से कम 35 किलोमीटर चला हूँ। सोच लीजिए, बिना भोजन के 35 किलोमीटर चलना, अपना बैग उठा के शाम को। ये ऊर्जा देख लीजिए, इतनी ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा रह जाती है। ये तो अभी मैं बहुत सारा समय हो गया मुझे भी पालन करते हुए ब्रह्मचर्य। जब 1 साल ब्रह्मचर्य पालना तो एकदम इतनी ऊर्जा रहती है कि आप दिन भर सर के बल भी आपको कोई खड़े रखेगा तो भी आप में थकान नहीं आएगी। जितनी बड़ी समस्या होगी, जिस बड़ी से बड़ी चीज़ भी होगी, उससे आप लड़ने की जिद आएगी, आप हारोगे नहीं, यानी आलसीपन नहीं होगा। तो एकदम हमेशा ऊर्जा रहेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति मुझे काम करने के लिए तो वो करना है, बोले हाँ बताओ करना है, इतनी ऊर्जा रहती। अब मोटिवेशन। जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, वो कभी डाउन फील नहीं करता है। उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी को मोटिवेशन करता है, किसी को मोटिवेशन देता है, उसको किसी की मोटिवेशन की नहीं पड़ती है। क्योंकि जो व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसको कभी नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आते नहीं। उसको कभी ऐसा नेगेटिव नहीं लगता कि मैं ये काम कर रहा हूँ होगा नहीं होगा। उसको लगता है नहीं होगा तो मैं डबल मेहनत करूँगा, इसको किए बिना छोड़ूंगा, इतनी जिद आ जाती है। यानी उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है व्यक्ति, उसमें खुद ही मोटिवेशन बन जाता है दूसरों के लिए। 1 साल व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, पेशेंस, वो शांत हो जाता है। जब तक ब्रह्मचर्य नाश होता है तो व्यक्ति क्या रहता है, अधीर हो जाता है, इंपेशेंस हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल हो जाता है कि किसी चीज़ का पेट नहीं कर सकता, किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को जो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, वो शांत हो जाता है, इतना सहनशील होता है ना, बड़ी से बड़ी समस्या
बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी हंसता हुआ सह जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ उसके अंदर आग होगी, ज्वाला होगी, जिद होगी उस चीज़ से लड़ने के लिए, कि 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करने से होता है। और जो 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, अभी आप देख लो ब्रह्मचर्य जब नाश होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूलने लगती है, लेकिन जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक बार भी पढ़ी हो ना तो उसके दिमाग में याद रहती हैं। एक बार पढ़ने से भी उसको याद रहता है कि अच्छा वो चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो वहाँ पढ़ी थी। जैसे आज से मुझे 4-6 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ, मैं 1-1 घंटे रहा, उसी क्रम में बता दूंगा जैसे जैसे हुई। तो किसके? ब्रह्मचर्य की पावर से। और अध्यात्म, ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअलिटी, जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है ना, उसमें खुद ब खुद अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप में साधना है, अपने आप में तपस्या है, मजाक नहीं है। उसमें जो आध्यात्मिकता है ना, बहुत सारी बातें बिना बताए उसको उसके हृदय में जागृत हो जाती हैं। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है ना कि वो सामने वाले व्यक्ति कोई आपके साथ झूठ बोल रहा, सच बोल रहा, आप पकड़ पाओगे। वो एक बात सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखते ही पता लगा लोगे कि ये कितने पानी में, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। 1 साल ब्रह्मचर्य, लेकिन 1 साल ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन हो, आप में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। जैसे अभी जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता तो उसको डाउट होता, मन में चिंता होती है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य 1 साल पालन कर लेता है, एकदम मस्त रहता है, उसको एक बात बोल दो उसी पे विश्वास कर लेता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश होता है वो विश्वास नहीं कर सकता है, उसको मतलब डाउट होता है, शंका होती है। लेकिन जिसको ब्रह्मचर्य पुष्ट है, 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, उसको एक बात बोल दी, उसके बुद्धि में जाके वो घर कर गई। अब जब तक वो उसको करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और ब्रह्मचर्य 1 साल पालन करने से आपका जो स्वभाव है, नेचर है, एकदम सौम्य, इतना अट्रैक्टिव, मतलब इतनी चमक चेहरे पे, आपकी वाणी में इतनी मिठास आ जाती है ना, सामने वाला लगता है कि यार सुनता रहूं। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं यार मैं चाहता हूं कि मुझ में आकर्षण आ जाए, खुद ब खुद लोग ऐसे लगेंगे आपके पास बैठने के लिए लालायित होंगे, या इसके साथ 5 मिनट बैठ के बात हो जाए, 5 मिनट इसके साथ बैठ लें, 5 मिनट जिसके बारे में कुछ जान लें। तो वो जो आकर्षण है ब्रह्मचर्य से, जैसे फूल जब फूलता है, बिखरता है, तो अपनी मुस्कान छोड़ता है ना, अपनी वो जो खुशबू, तो भंवरे खुद ब खुद आ जाते हैं। यही समर्थ है ब्रह्मचर्य पालन की। और उस व्यक्ति का चरित्र जो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है ना व्यक्ति, वो खुद के दोषों को देखने लगता है, उसको अपने अपने दोष देखने लगते हैं। और वो अपने दोषों को नष्ट करने के लिए एक जैसे शेर किसी अपने शिकार पर टूट कर पड़ता है ना, इस तरह से वो व्यक्ति अपने दोषों को निपटाने में लग जाता है। क्योंकि उसको एक आग प्रकट होती है कि मेरे अंदर मेरे दोष कैसे हैं, ये गलतियां कैसे हैं, तो वो उनको एक एक करके भागता है। तो अच्छी चीज़ों की ओर अग्रसर होता है, अच्छी चीज़ों को जानना, अच्छी चीज़ों को सीखना, अच्छा बनना, समाज के लिए अच्छा करना, देश के लिए अच्छा करना, खुद के लिए अच्छा करना। वो बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा सेवक बन जाता है, मतलब उसका कोई सामना नहीं कर सकता। और वो एक महान चरित्र का व्यक्ति बनने लग जाता है। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन सीखता वही है जो गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है, वही ऊंचा उठता है। और जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है। छोटी मोटी बीमारियां खुद ब खुद भाग जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं ब्रह्मचर्य नाश करता था तो मेरे सर में सर दर्द होती थी, आँखों पे प्रभाव पड़ता था, मुझे देख नहीं पाता था, थोड़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई देता था। ऐनक अभी भी मैंने साथ रखी है, लेकिन शुरू में मुझे वो, तब मैं जब 1 साल पहले तो मुझे धुंधला दिखाई देता था, आँखों में धूप में देख नहीं सकता था, आँखों में दर्द होती, सर में दर्द होती, पेट में कब्ज, गैस बनना, बवासीर तक हो गई थी। लेकिन जब 1 साल मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी ऐनक आज भी साथ ही रह गई। ना मुझे ऐनक पहनने की जरूरत पड़ती है, धूप में ही चलता हूँ, ना मुझे सर दर्द होती है, ना मुझे पेट दर्द होती है, ना मुझे गैस बनती है। मेरी पाइल्स भी गायब हो गई अपने आप। न तो उससे पहले में भाई मतलब हज़ारों रुपए की दवाई खा खा के मर गया, पेट डाइजेशन के लिए, ये करने के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, बवासीर के लिए, आँखों की दवाई के लिए, सर दर्द के लिए। और थोड़ा सा भी मतलब मेरी नींद कम हो जाती, कुछ ना कुछ हो जाता, तो सर दर्द इतनी कि हमेशा सिर पकड़ा रहता। लेकिन जब 1 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, सारी चीज़ें गायब हो गई। और जब 6 महीने तक, यानी 1 साल तक जब ब्रह्मचर्य पालन करते हो, ये सारी चीज़ें आप में होती हैं, आपको दिखने लगती हैं, महसूस होती हैं, ये भारी भी देखती हैं। जैसे आपके चेहरे पे चमक आना, अट्रैक्शन आना, वाणी में मिठास आ जाना, एक आकर्षण, दिव्य आकर्षण प्रकट हो जाना, आप में उत्साह हो जाना, खुद ब खुद उत्साह बढ़ जाना, अचानक हमेशा दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आना, एकदम उत्साह आना, एक बहुत ठंडक महसूस होना हृदय में, एकदम अपना शरीर हल्का महसूस करना, पवित्रता, एक दिव्यता जागृत हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं।
ये 1 साल तक जो जाना जाता है ये भार भी दिखता है, लेकिन 1 साल के बाद जो ब्रह्मचर्य पालन आगे बढ़ जाते हो तो फिर जो प्रभाव दिखता है वो आप भार किसी को दिखा नहीं सकते हो, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। वो वैसे ही जैसे अगर मैं कोई लड्डू खाऊं, आप मुझे पूछो कि वो लड्डू कैसा है, मैं बता सकता हूँ मीठा है। अब कितना मीठा है, कैसा मीठा है, वो आप तभी जान सकते हो जब आप उसको खाओगे। वो 1 साल के बाद जब आगे बढ़ते हो ना, तो वो एक अंदर की चीज़ें होती हैं, वो बाहर इस चमड़ी के बाहर नहीं दिखती हैं, वो भीतर होती हैं। पर क्या होती है ना, बता देता हूँ, एक आग, एक ज्वाला होती है ना, जो हमेशा आपको प्रसन्न रखती है। जैसे आपको कोई गाली देगा, कुछ भी करेगा, फर्क ही नहीं पड़ता है, आप उसको इग्नोर करके अपने टाइम पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे। आपको यही रहता है कि मुझे करना है, कुछ भी करना है, इस तरह की जिद आ जाती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है ना, वो एक मशीन की तरह बन जाता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। ये तो प्रभाव 1 साल ब्रह्मचर्य है। और जो मैंने ये आपको बताया ना, मैं एक चीज़ भी कहीं किताब से, एक चीज़ भी कहीं से नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ वही बता रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ लिखी है कि कब मुझे कैसा लगा, कब कैसा लगा, एक एक चीज़ लिखी है, एक एक दिन का मैंने नोट किया है। पर 1 साल जो पालन हुआ तब सारी चीज़ें हुई। पर 1 साल जो पालन हुआ हुए कैसे हुआ, यानी 1 साल जिस चीज़ जो मैंने ब्रह्मचर्य पहले साल में पालन करने के लिए क्या किया, किन चीज़ों को फॉलो किया, तब जाके मैं 1 साल ब्रह्मचर्य पालन कर पाया। और उसके बाद 1 साल जब ब्रह्मचर्य पालन हो गया तो ये परिणाम दिखे मुझे। मतलब पहले जो टारगेट रहता था मैं उसको पूरा नहीं कर पाता। जब 1 साल ब्रह्मचर्य पालन हो गया, उसके बाद जब मैं एक टारगेट को डिसाइड कर लेता, जब तक उसको मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं सांस नहीं लेता। तो वो जो ब्रह्मचर्य है, तो 1 साल मैंने क्या क्या किया, जो अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कोई और चीज एक्स्ट्रा नहीं, मैंने क्या क्या किया तो जब 1 साल मेरा ब्रह्मचर्य पालन हो गया। क्या मैं 1 साल पहले दिन से 1 साल तक पूरा एकदम कंटिन्यू रहा, जहाँ बीच में गिरता भी रहा, गिरा क्या से संभला, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। 1 साल इसमें एक चीज़ क्या है, कभी कभार मेरी रूटीन टूट जाती थी 1-2 दिन के लिए। जब 1 साल तक मैंने किया ब्रह्मचर्य का पालन, तो कभी कभार मेरी रूटीन टूट जाती थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, फिर मैं उसको कंटिन्यू कर देता था। लेकिन 1 साल तक जो मैंने रूटीन की वो क्या थी, जिसने मुझे आज तो कि 2-3 साल हो गए हैं ना, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जब 1 साल पहला था तो वो फॉलो करने में जो रूटीन मैंने फॉलो की वो बता देता हूँ। हर दिन क्या करता था, मैं 6 से 6.5 घंटे सोता था, 6 से 6.5 घंटे सोता था, मेरी जो रूटीन थी है ना। उसके बाद एक्सरसाइज करता था, लगभग 35 से 40 मिनट तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने उठक बैठक है ना, पुशअप सारी चीज़ें 45 मिनट मुझे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज की, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम, भस्त्रिका, अश्वनी मुद्रा, सूर्य नमस्कार, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अश्वनी मुद्रा करनी है, कम से कम 20 से 30 मतलब सूर्य नमस्कार करना ज़्यादा हो जाए, और हर दिन 5 से 10 किलोमीटर दौड़ना। भोजन क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 टाइम का भोजन, दाल रोटी, दाल चावल, बस यही था, इससे कुछ भी नहीं। कभी कभार हो सकता था कोई केला खा लिया, सेब खा लिया, ये होता था ना, कभी दूध पी लिया, कभी दही खा लिया, कभी कभार, लेकिन जो नियम रोज का दाल रोटी, इससे सिवा कुछ भी नहीं। इसके सिवा हर दिन सत्संग सुनना, हर दिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, शास्त्र अध्ययन करना, यानी गीता पढ़ सकते हैं, भक्तमाल पढ़ना, रामचरित वो श्रीमद् भागवत को पढ़ना, जहाँ संतों के चरित्र को पढ़ना, हर दिन डायरी लिखना, सुबह से शाम तक क्या किया, सोने से पहले डायरी लिखना, एक एक चीज़ को लिखना, कहाँ गलती हुई, अच्छा ये गलती हुई तो इससे पहले क्या किया था, ये गलती क्यों हुई, फिर उसको लगना कि जब सुधारूंगा तो कल ये गलती नहीं करनी है, इसको कैसे सुधारना, वो सारी चीज़ें मैं सुबह से शाम तक क्या हुआ वो सारी उस चीज़ें मैं नोट करना। और इस रूटीन के साथ खुद को किसी ना किसी काम में हमेशा व्यस्त रखना, फिजिकल काम में या मेंटल काम में। फिजिकल यानी शरीर से सेवा करना, मेहनत करना, और मेंटल काम में जब शरीर ना हो तो कहीं पढ़ाई करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, डायरी लिखना, नाम कीर्तन करना, सत्संग सुनना, कहीं ना कहीं दिमाग को लगाए रखना। फिजिकल वर्क हो सकते हैं, सेवा करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, दौड़ना, है ना, जहाँ कोई भी काम आपको फिजिकल करना, मेंटल वर्क मैंने बता दिया, पढ़ना आदि का। और उन चीज़ों के बारे में सावधानी रखना, क्या, फास्ट फूड नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ, मैंने आज दिन तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कभी पहले बचपन में पी, अभी कभी कभार नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, फास्ट फूड नहीं, स्नैक्स बिस्किट चीज़ों को मतलब अवॉइड। जैसे कभी कभार उत्तराखंड में यात्रा करते समय मुझे
मतलब तब तो मैंने लिए थे बिस्कुट, कुछ नहीं मिला खाने के लिए, तो प्राण रक्षा के लिए करना पड़ता है। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं खाता हूँ। जब 1 साल मैं नहीं खाता हूँ, पर 1 साल जब ब्रह्मचर्य पालन किया शुरू पहले साल में, ना चाय पीना, ना कॉफ़ी पीना, ना मैगी शैगी फास्ट फूड, फिर ये स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं खाना, ना मूवी देखना, ना सीरियल देखना। हाँ, भक्ति वाली मूवी फिल्म देखता था, जैसे रामायण हो गई, गोरा भक्त हो गई, स्वामी विवेकानंद हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं देखता था। ना कोई सोशल मीडिया, ना गलत लोगों का संग, अकेले रहना, जहाँ कोई हो व्यक्ति तो उसके अच्छे व्यक्ति का संग करना। शाम को लगभग 10 बजे, 9, साढ़े 9 से 10 बजे के बीच सो जाना, सुबह 4 बजे जग जाना। और उस 1 साल में जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया तो 11 बार मुझसे खुद से, जब पहला साल मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया तो 11 बार उस 1 साल में मुझे खुद से मेरा ब्रह्मचर्य मेरा नाश हो गया। खुद से गलती से कहीं वीडियो देख लिया, कहीं कुछ ऐसी चीज़ पढ़ ली, तो 1 साल तक बता रहा हूँ, जो पहले साल का 11 बार खुद से मतलब ब्रह्मचर्य नाश हुआ। और 7 बार मुझे सपन दोष हुआ। एक चीज़ मैंने देखी कि जब जब मैं क्या कर मुझसे भी नाश होता, यानी सपन वो ब्रह्मचर्य नाश होता उस 1 साल पहले साल में, तो उसमें क्या होता, उसके बाद ही सपन दोष होता, पहले सपन दोष नहीं होता। तो यानी तो जो स्वयं भी नाश होता है जब ब्रह्मचर्य का नाश करते, उसी से जुड़ा हुआ है आपका सपन दोष। ऐसा नहीं कि अचानक से सपन दोष शुरू हो जाएगा। हाँ, कभी एक बार 2-4 साल में 6 महीने में एक बार हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो लगातार होता है तो उसकी वजह से जब मैं 1 साल में मैंने अपना बताया तो 11 बार मेरा खुद से ब्रह्मचर्य खुद से नाश हुआ और 7 बार सपन दोष हुआ। इससे क्या हुआ, इसका जो मुझे 1-2 दिन के लिए मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती थी, मतलब मैं छूट जाती थी। लेकिन तीसरे दिन तो हर हाल में मुझे रूटीन करनी की है। इस साल में मैं 1 साल पहले साल में मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा जिसकी वजह से मैं बाहर निकल पाया। मैंने बताया ना, 1 साल फॉलो करते ऐसा नहीं था कि पहले दिन से 12 महीने होते तक मैं पूरी ब्रेक रह गई, नहीं, खुद से सब ब्रह्मचर्य नाश हुआ 11 बार, सपन दोष भी हुआ 7 बार। वो चीज़ मैंने लिखी है, डेट तक लिखी है कब कब हुआ, पर इतनी चीज़ें नहीं बता सकता ना। तो उससे क्या होता कि जब मुझसे ये हो जाता तो मेरी रूटीन सब हो जाती। लेकिन 1 से 2 दिन कभी हो सकता 3 गई, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने उसको पार नहीं होने दिया। अपना जो रूटीन, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये की चीज़ करना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, कीर्तन करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, योगा करना, वो निरंतर चीज़ें चलती रही। क्योंकि मैं जानता था अगर ये मेरे से चीज़ें छूट गई तो फिर मैं उसी दलदल में पड़ जाऊँगा, फिर बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जब भी मेरा वो ब्रह्मचर्य टूटता पहले खुद से या सपन दोष से, तो बहुत उसका परिणाम होता, मैं तुरंत लो फील शुरू कर देता, दिमाग में गिल्टी हो जाती, दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते। मैं चाहकर मतलब इतना दुखी हो जाता, सब कुछ है, भोजन है, रहने के लिए छत है, फिर भी मैं ऐसा नेगेटिव चला जाता, ना लगता कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जीवन खत्म हो गया, ऐसे अंदर से खोखला लगता। सर दर्द हो जाना, आंखों में दर्द हो जाना, पेट में कब्जी हो जाना, गैस बनना, जो टॉयलेट करने वाली जगह है वहाँ पे जलन पड़ना, मतलब बवासीर तक हो गई थी, हो जाती थी। नींद बहुत आना, 10 घंटे 12 घंटे सोकर भी नींद पूरी नहीं होना, हमेशा थका सा महसूस होना। जब भी भोजन करता तो नींद आने लगती। टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाना, थोड़ी टाइम 1-2 दिन टाइम टेबल पालन करना, 2 घंटे के लिए टाइम टेबल फॉलो कर पाता, उसके बाद फिर आलस आने लगता, ऐसा लगता कि नहीं हो पाएगा, ये दशा हो जाना। गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, सबसे अलग हो जाना, कट जाना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बहुत सेल्फिश हो जाना, इस तरह की चीज़ें आ जाना। अच्छे से पेट का साफ नहीं हो जाना, अच्छे से भोजन नहीं पड़ना, खट्टे डकार आना, छाती होती जहाँ जलन पड़ना पेट में, और वीक फील होता था, ऐसे कमजोर सा, अचानक से शरीर में दर्द होने लगता था, जोड़ों में दर्द होने लगता था, और सर में दर्द के साथ साथ सर पे एक भारीपन, एक खिंचाव रहता था, ऐसा लगता है कि कुछ चिपका हुआ है सर में, डैंड्रफ हो जाना, इस तरह की चीजें हो जाती थी। टाइम टेबल फॉलो नहीं होना, डेली का जो टारगेट रहता वो अधूरा रहता, मतलब 25% भी नहीं हो पाता, बिना मतलब के ही डिमोटिवेट हो जाना, लो फील करने लगना, बस ऐसे ही दिमाग में आ जाना कि अगर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये से चीजें हो जाती है दिमाग में। खुद से नफरत होने लगती, गिन आती कि यार मैं कभी कभी तो लगता कि खुद को खत्म कर दूं, इस तरह की चीजें होने लगती। बिना मतलब के दिमाग में टेंशन आ जाना, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाना, किसी दूसरे से जेलसी हो जाना कि अच्छा वो अच्छा कर लिया, वो कैसे कर लिया, मुझे कैसे नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें फील होना। और जब मुझसे खुद भी मतलब ब्रह्मचर्य नाश होता खुद से क्रिया करके, तो उसके बाद सपन दोष हो जाना, ऐसी स्थिति आ जाती है 1-2 दिन में।
और जब जब मुझसे वीरानाश होता तो ऐसा लगता कि जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हूँ, पृथ्वी पर बोझ हूँ, अपने माता पिता पर बोझ हूँ, किसी को कुछ बता नहीं पाता, लेकिन हमेशा अंदर से जलता रहता। लोगों को लगता शायद मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से हमेशा परेशान रहता है, एक खोखलापन अंदर मेरे हमेशा ही भरा रहता। लेकिन ये मैंने बताया कब कब हुआ, जब जब वो मुझसे जो 11 बार खुद से ब्रह्मचर्य नाश हुआ, 7 बार सपन दोष हुआ, उस सब के बीच जब मतलब जब जब मुझसे सपन दोष हो जाता, जब जब खुद से वीर्य नाश हो जाता, ब्रह्मचर्य नाश हो जाता, तो उसके बाद में मुझे क्या क्या फील होता, वो चीज़ें मैंने सारी ये कि जो लिखी हैं उस समय, वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ मतलब पकड़ ली, बहुत मैंने चीज़ों को देखा कि जब जब मैं रूटीन करता हूँ तो मुझसे इम्प्रूव हो रहा हूँ। 1 साल, ये जो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन किया ना, उसमें मैंने बताया कि 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करते समय पहले दिन से जब मैंने संकल्प लिया, पहले बहुत लड़ा लड़ा लड़ा, गिरता रहा, लेकिन जब 1 साल का संकल्प लिया कि जब 365 दिन तक चाहे प्राण निकल जाए लेकिन मैं रूटीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं 1000 बार गिर जाऊं, कुछ भी गिर जाऊं, तो मैंने बताया कि मैं 1 साल में 12 महीनों में 365 दिन में कितने बार गिरा, 11 बार मुझसे खुद से वीर्य नाश हुआ, सब मतलब ब्रह्मचर्य नाश हुआ, 7 बार सपन दोष हुआ। यानी जब ब्रह्मचर्य नाश खुद करता था, वीडियो देखे जाए जैसे भी, तो उसके बाद सपन दोष होता था। तो वो जब सपन दोष होता था या खुद से वीर्य नाश होता था, तो उसके बाद में क्या क्या फील करता, मतलब तो वो मैंने लिखी चीज़ें आपको बता दी। लेकिन जब मैं एक चीज़ पकड़ लिया था कि अगर मुझे इससे बाहर निकलना तो मुझे रूटीन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैं उधर व्यस्त रहता, दिमाग में अच्छे अच्छे फील आते, शरीर से पसीना निकलता, जो डोपामाइन गंदी क्रियाओं से आता वो ही मुझे एक्सरसाइज से, वो लगातार मैंने 365 दिन तक वो चीज़ें जो रूटीन आपको बताई इसमें वो ही फॉलो की, उससे सिवा कुछ भी नहीं किया। उससे पहले मैं दवाई खा खा के ना थक गया, लोगों से एडवाइस पूछ के ना, डॉक्टर से पूछ के ना, सारे पाउडर खा के ये करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और जब मैंने सही में फॉलो किया ना, मैंने बताया 2 टाइम भोजन मिला, दाल रोटी दाल चावल, बस यही जो आपको मिल पाए 2 टाइम, बस इससे कुछ भी नहीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं खाया। कभी कभार 2-4 महीने में बस केले आ जाते बस, लेकिन कुछ चीज़ें जो रूटीन मैंने फॉलो की, और हमेशा बिजी रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करते हमेशा दिमाग को बिजी रखना है, मतलब दिमाग को, शरीर को। जब शरीर बिजी है तो दिमाग वहीं लगा रहेगा, जब शरीर व्यस्त है तो नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, सत्संग करो, शास्त्र अध्ययन करो, है ना, कुछ भी चीज़, सत्संग सुनो, इस तरह से चीज़ें, डायरी लिखो, पढ़ाई करो, उस चीज़ में व्यस्त रखना, अपने मन को हमेशा व्यस्त रखना, जितना हो सके व्यस्त रहना, और रूटीन कभी नहीं छोड़ना। अगर गलती, जैसे मैंने बताया 1-2 दिन के लिए मेरी रूटीन छूट जाती, मन नहीं करता करने का, लेकिन ऐसा लगता कि नहीं बचे, मुझे 365 दिन का टारगेट पूरा करना, और 365 दिन का टारगेट पूरा करते करते, 1 साल पूरा करते करते मैं उससे बाहर निकल गया। एक मस्ती, एक आनंद, एकदम चेहरे पे चमक। और उस 1 साल में मैंने बताया 11 बार खुद नाश हुआ, 7 बार सपन दोष हुआ। ऐसा नहीं कि रोज रोज, कभी 2-4 महीने में, है ना, जब मन परेशान हो जाता। आज तो बात अच्छे से आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तब कुछ मुझे कोई बताने वाला नहीं था, सब कुछ कोई नहीं संभालने वाला होता है। लेकिन वो जो रूटीन फॉलो की, जो बिजी रहा 1 साल तक, लगा रहा, जो मुझसे मैं ये 1 साल वाली चीज़ जो घिरता रहा, 11 बार 7 बार चीज होता रहा, लेकिन फिर भी मैं रूटीन फॉलो करता रहा। और जिस दिन मेरा 1 साल पूरा हो गया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब रोना आ गया मुझे कि आज दिन तक मैं कहाँ नर्क में पड़ा था। ये पहले वाली चीज़ें जो बताई थी, और 1 साल मेरी जर्नी है। जिसने भी 1 साल तक ये 365 दिन तक रूटीन को फॉलो कर लिया ना, 365 दिन का एक टारगेट लो, हर हाल में आपको व्यस्त रहना है। और जब, क्योंकि 365 साल, पहला साल जो था 365 दिन मुझे लग गए संभलने में, क्योंकि पहले साल में मैंने बताया ना कि 11 बार टूट भी गया खुद से, 7 बार सपन दोष भी हो गया। जब 1 साल पूरा होगा तो वो आनंद, जो चीज़ें जहाँ मैंने बताई वो शरीर में आ गई। उसके बाद दूसरे साल के लिए ना फुल स्टॉप, ना सपन दोष, ना गंदी वीडियो, कोई चीज़ भी नहीं, फुल स्टॉप। फिर दूसरे साल में जो ब्रह्मचर्य शुरू हुआ, दूसरे साल का आगे, वो चीज़ जो भीतर होती है वो कोई बता नहीं सकता, वो बताने वाली चीज़ें नहीं, वो भीतर की होती हैं। आपको दिखता है ना कुछ, वो एक भीतर की एक आवाज़ सुन के कभी महसूस करना मेरे भीतर उतर के, वो वही है। बस इस चीज़ को जो मैंने बताया ना मैंने पढ़ी लिखी हुई चीज़ बताई, ना सुनी सुनाई बताई। देखो कठिन होता है अपनी चीज़ें बताना लाइफ को, पर मैं चाहता हूँ ना यार, मैं उससे निकल पाया हूँ, गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, माता पिता की कृपा से। और मेरी उस जर्नी को मैं आपके साथ अगर साझा करूँ, किसी का जीवन बच जाए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं कि हम अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, चिंता मत करो,
आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी मुझे कोई बताने वाला था नहीं, और उस दर्द से निकला हूँ ना। यकीन मानिए, 1 साल जिसने एक रूटीन फॉलो कर दी ना, 365 दिन आप बेशक, मैंने बताया मैं गिरता भी रहा ना, लेकिन मैंने 365 दिन का टारगेट लिया था कि रूटीन नहीं छोड़ूंगा। अपनी जितना हो सके उतना बिजी रहूंगा, जितना हो सके पढ़ने में, नाम जप करने में, सत्संग सुनने में, जहाँ भी हो सके वहाँ सेवा करने में, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, मारो, बर्तन साफ करो, घास काटो, पत्ते काटो, जो भी कर सकते हो खुद को बिजी रखना है। अंदर से जलन होगी, मन कहेगा नहीं 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 नहीं, आलस से सो जाते, नहीं नहीं 6.5 घंटे सोना, इससे अधिक नहीं, 7 घंटे, अरे नहीं नहीं, मतलब मैं वो टारगेट लिया था कि मन कभी बोलता नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक, मुझे सिर्फ रूटीन फॉलो करनी 365 दिन, उसके बाद देखेंगे तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन 365 दिन तक मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं गिर भी जाता तभी जी बोलता, साले तूने गिरा दिया ना, कोई बात नहीं, तू गिरा सकता है ना, मुझे रोक तो नहीं सकता, तूने गिरा दिया गंदे विचार ला के मुझे परेशान करके, कैसे मैं गिर गया, लेकिन मैं रूटीन तो फॉलो कर सकता हूँ ना। और जिस दिन गिर जाता था मैं उस दिन डबल काम लेता, शरीर से डबल एक्सरसाइज करता, डबल दौड़ लगाता, सारी चीज़ें। हालांकि शाम तक तो ऐसा लगता कि मैं लेट जाऊँ, मतलब कहीं लेट जाता, नींद आ जाती, लेकिन नहीं, दिन को नहीं सोना है, दिन को नहीं सोना, दिन को व्यस्त रखना है, भोजन कम कम ही खाना है, अधिक भी नहीं खाना, यानी शरीर संयम में रहे। और जिस दिन 365 दिन हो जाएगा ना, एक डायरी रख लेना अपने पास, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अनुभव कर लेना। बस इतना ही बताना था। समय कम मिल पाता है ना, क्योंकि यात्रा पे हूँ, तो कहीं अभी भी देखो, मैं दिन भर की यात्रा करके मुझे एक रूम मिला, वहाँ शुभ करके अंदर जाके यार आपके साथ चीज़ें में लेट ना हो जाए आपको, है ना, आपके लिए समझा करो। मैं देखो जहाँ प्रसिद्धि कमाने नहीं आया हूँ, बस चाहता हूँ यार किसी का, क्योंकि बहुत इंसान रहता है ना उस समय पे, बहुत परेशान होता है बिना मतलब का, लाइफ खराब होने लगती है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे तू ब्रह्मचर्य का शिक्षा दे रहा है, तू ये कर रहा, वो कर रहा है, कभी बोलते हैं कि तू ऐसा रहा है। ठीक है यार, मैं तो दोष हूँ ना, अदम हूँ, मैं अपने दोषों की चिंता नहीं करता हूँ, मैं बस चिंता इतनी रहती ना कि यार अगर मैं वो रोना आ जाता है, वो जो मंजर रहा ना उसको याद करके, हमारा जीवन एक क्या पवित्र, क्या आनंद भरा जीवन, अब जो आनंद है, और कहाँ कचरे में घिर पड़े हैं गलती से। कोई नहीं चाहता यार, गलती से गिर जाता है। आपकी तो पता नहीं क्या जी, मैंने बताया ना बचपन से यार, बचपन में रामायण पूरा कंठस्थ करके याद किया था, ऐसे नहीं कि 5-6 साल तक, 7 साल तक कभी किसी के घर नहीं गया, लेकिन अगल बगल में हमारा वातावरण ऐसा होता, ना चाहते भी हम गिर जाते हैं। पर लेकिन गिर के उसी में सड़ना थोड़ा यार, मनुष्य हैं, पशु थोड़ा है। इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति बाहर आ जाए ना, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। इसलिए मैंने कभी नहीं बोलता कि तुम ये वीडियो शेयर करो, भाई देखो भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे जीवन को कुछ बदलाव आ रहा है ना, देखो नहीं आ रहा ना, मत कहीं समय कहीं बर्बाद करना है, क्यों समय बर्बाद करना है, मतलब समझो इस चीज़ को। मेरे पास नेट नहीं होता है, बिजली नहीं होती है, जैसे तैसे मैं ये चीज़ें आपके लिए लाता हूँ। क्यों लाता हूँ? इसलिए कि यार मैंने जीवन में बहुत तलात खाई है। आज आपको लगता है ना एकदम ये बढ़िया परफेक्ट इंसान है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये करो वो करो, लात खा खा के चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैं देखता हूँ किसी का जीवन बर्बाद होते हुए ना, आज के ये व्यक्ति मैसेज किया था, वो बोल रहा था कि मैं हार चुका हूँ जीवन से, लगता है कि अब दूसरी बार अगर मैं हारा तो खुद को नष्ट कर दूंगा। तो मैं अभी आया, अभी सोच मैंने पानी नहीं पिया है, जहाँ पहुँच के दिन भर की यात्रा करने के पानी भी नहीं पिया है, यहाँ छुप के ये रूम है, ये कोई एक जगह पहुंचा है मैं यात्रा कर, जहाँ रूम मिला, जे मेरा बैग है, जे बैग रखा है, जे मैं छुप के अंदर में गेट बंद करके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। समझो उस बात को, चिंता मत करो, जो कहा है इनको, जैसा कहा है ना अपने को वैसा ही चालू करो अपने लाइफ में। ज़्यादा बुद्धि मत खाओ, जगह आपको लोग यूट्यूब पे मूर्ख बनाएंगे ना कि पाउडर खाओ, ये खाओ, वो, कुछ मत खाओ यार। पेट भरने के लिए भोजन खा लेना थोड़ा सा, रूटीन फॉलो करना, 1 साल के बाद खुद देख लेना परिवर्तन करने के, बस इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं मेरे पास। राधे श्याम।